हमारा फैसला नहीं है, यो केजरीवाल जी का फैसला है, सुशील गुप्ता जी हमारे जो अध्यक्ष हैं उनका फैसला है। और हमारे पास तो देखो मैंने शुरू में हमने इकट्ठा होकर भी बताया था कि सारे के सारे हमारे चेयरमैन के उम्मीदवार थे, और पार्टी का हमारा फैसला ये हुआ कि हम मुकेश लोहान जी को चेयरमैन का पद के उस पर लड़ाएंगे, और बाकी तो हमारे एमसी हर वार्ड में खड़े होंगे ही, सारे सारे वार्डा में इलेक्शन लड़ेंगे। तो मुद्दे क्या रहने वाले हैं आपके चुनाव में? मुद्दा तो हेल्थ और एजुकेशन पे केजरीवाल जी ने दिल्ली के अंदर, पूरे इंडिया में अगर आप बात करोगे तो स्कूल की और हॉस्पिटल की, अपने हरियाणा के अंदर तो जब कोविड आया था तो एक भी हॉस्पिटल में सरकारी में पूरे हरियाणा के अंदर, चाहे वो गुड़गांव का था या वो फरीदाबाद का था या हिसार का था, किसी में भी वेंटिलेटर नहीं था, बाद में आए हैं। और केजरीवाल जी ने तो शुरू से लेकर आखिर तक पूरी दिल्ली में, इन्हीं हरियाणा के लोग भी दिल्ली के वहां लोगों के साथ जान पहचान करके हॉस्पिटल में जाना शुरू किया और अपने इलाज करवा रहे हैं। 35 लाख का, 40 लाख का, 50 लाख का फ्री इलाज था। और वही चीज हम कह रहे हैं कि जी यहाँ एजुकेशन और हेल्थ, और साथ साथ गांव के अंदर बहुत ज्यादा गंदगी, आप 10 साल से देख रहे हो, बीजेपी का राज है, लेकिन यहाँ राज देख रहे हो आप, जो है 10 साल में कहीं आप सफाई दिखाओ, आप स्कूलों का बुरा हाल देखो आप, मतलब जो मेन मुद्दे होने चाहिए वो मुद्दे है ही नहीं। और यहाँ के जो बीजेपी के जो नेता, उन्होंने उनको पर कभी ध्यान दिया ही नहीं। तो हमारा तो सब भाइयों का जो ध्यान है ना इसी चीज पर रहेगा कि शहर के अंदर बिजली व्यवस्था ठीक हो, पानी की व्यवस्था ठीक हो, सफाई की व्यवस्था ठीक हो, एजुकेशन की व्यवस्था ठीक हो, हेल्थ की व्यवस्था ठीक हो, इन सारों पर हमारा फोकस रहेगा और हम सेवा करेंगे। जी, कल ही मुख्यमंत्री थे नारनौल में, उन्होंने केजरीवाल पे बहाना करके मैं थोड़ा सा मुंह लगा कर न थूक क्यों, अब वो गंदा तो था ही नहीं, तो पूछ लेना उन्हें चीफ मिनिस्टर जी नहीं, वो से। तो आधी अधूरी वीडियो थी ना, तो यानी एक परंपरा भी रही है शुरू में, जैसे कोई चुल्लू पानी लेते हैं, कूड़ा भी कर ले, लेकिन बाद में उन्होंने पिया भी है। यमुना नदी को तो बड़ा स्वच्छ माना जाता है, हम तो यहाँ भगवान का रूप भी देखते हैं, गंगा जमुना सरस्वती, और उसी के अंदर थूक देना तो क्या ये संस्कृति थी। और दूसरी बात, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, बहुत से गंदे नाले यमुना में गिरते हैं, जिसकी वजह से यमुना का पानी गंदा हो जाता है। दिल्ली में भी गिरते हैं, ऐसा नहीं है। केजरीवाल जी ने ये भी कहा कि भाई दिल्ली में भी गिर रहे हैं, उनको भी हम ठीक करेंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि भाई मैं 5 साल में यमुना को स्वच्छ नहीं कर पाया, इसकी मैं माफी भी मांगता हूँ। वो तो जमा खुल, देखो झूठ की राजनीति आम आदमी पार्टी करती ही नहीं थी, विधान तो हमने खड़ा होना पड़ा। अगर बीजेपी इस काम को कर लेती, जैसे आपने कहा कि छोटी छोटी सुविधाएं भी नहीं है, तो इसका मतलब बीजेपी का राज है। अभी तो हमने तो इलेक्शन लड़ना शुरू करा है, और पत्रकार साथी अगर ये कहते कि छोटी छोटी सुविधाएं नहीं है, तो यहाँ का नेतृत्व करता क्या था? सिर्फ इलेक्शन में आना, हार जाना और भाग जाना। और चीफ मिनिस्टर जी कल आए हैं, चीफ मिनिस्टर जी को ये तो दिखाई दिया ही होगा कि भाई नारनौंद में है क्या। तो हमारा जो नागरिक है नारनौंद का, आज इस बात से सच्ची बात है कि बहुत दुखी है कि पानी की व्यवस्था ठीक नहीं है, आरओ वाटर हमारे यहाँ नहीं है। हम तो इन सारी चीजों पे फोकस करेंगे जी, कि हमारा जो नागरिक है वो ज्यादा से ज्यादा उसको क्या सुविधा दे सके, और सुबह तक 24 घंटे वर्क रहेगा हमारा जी। और सफाई का तो मैं आपने लिख के देता हूँ जी, 100% की हमारी गारंटी है। सफाई आप कहीं भी पूरे नारनौल में आपको गंदगी नहीं पड़ी मिलेगी जी महाराज से। बस हमारे कैंडिडेट ऊपर से मुकेश लोहान जी को उन्होंने कर दिया, और हमें यश होगी। और आज अपना ये अपना लग रहे सारे कागजात पूरे करने, और से बहुत प्यार से इलेक्शन लड़ांगे। और पढ़े लिखे हैं और पढ़े लिखों की तरह ही काम करना है। और जो दूसरे भाई हैं, हमें ये भी नहीं पता, अभी तक तो पूरे हैं 2-4 भाइयों का पता चला है, भाईचारे के साथ इलेक्शन लड़ेंगे। किसी भी तरह का कोई गंदगी, मेरे को सुनने में आया कि जी पैसा ले जाओ, शराब ले जाओ, ये चीज तो केजरीवाल जी ने दिल्ली में भी नहीं बांटी। मैंने विधानसभा के इलेक्शन में मुझे टिकट दिया था पार्टी ने, मैंने भी नहीं बांटी। और अब भी हम शराब का और ये पैसे का जो है ना, ये गंदा काम है भ्रष्टाचार का, इसके हम बिल्कुल खिलाफ है। कोई कुछ नहीं। और जो बात आपने कही कि हमारे मुद्दे, मैं एक सोशल वर्कर हूँ, आप सभी को पता है कि मैं पिछले 20 साल से समाज के लिए काम करता हूँ। लेकिन जो चुनाव प्रक्रिया हो रही है हमारे इस शहर के अंदर, उससे तंग आकर के हमने ये निर्णय लेना पड़ा कि हम राजनीति में आएंगे
और इस व्यवस्था को सुधारेंगे। आज आप सभी को पता है कोई गलियां पक्की नहीं है, कच्ची कॉलोनी जितनी है, कोई शहर में सफाई नहीं है, पिछले 5 साल से मेन रोड पे लाइट नहीं है। आप सभी को पता है इस चीज़ का। ये जो बेसिक मुद्दे हैं, किसी भी यदि आप दफ्तर में जाओगे, किसी भी आम सामान्य आदमी का कोई काम नहीं हो रहा, सभी काम पेंडिंग पड़े। किसी का राशन कार्ड नहीं बन रहा, किसी का आधार कार्ड नहीं बन रहा, किसी के वोटर कार्ड नहीं बन रहा, किसी की PPID गलत होगी तो वो ठीक नहीं हो रही। ये जो बेसिक जरूरतें हैं लोगों की, हम उन पर पूरा फोकस करेंगे। आज प्रधानमंत्री जी या मुख्यमंत्री जी एक कोई भी हमारा महापुरुष है उसकी जन्म तिथि आती है तो एक ऐड देते हैं और कहते हैं कि हम उनको नमन करते हैं या उनको श्रद्धांजलि देते हैं, हम उनको वो करते हैं। लेकिन हमारा मुद्दा ये रहेगा, क्योंकि जो भी हमारे महापुरुष हैं हम उनकी हर चौक के ऊपर उस चौक का उसके नाम से वो करेंगे चौक को, ताकि हम उसको हर रोज याद रखें, उनके संस्कारों को हम हर रोज याद कर सके और उनके पद चिन्हों पर चल सके। फैमिली आईडी पिछले 5 साल जब से शुरू करी है और जिसने भी कर्मचारी ने वो गलत फीड कर दी, आज तक वो ठीक नहीं हो रही। अगर परिवार संयुक्त था, आज परिवार में बंदा अलग हो गया कोई आदमी, तो उसकी अलग नहीं हो लग रही है, तो बहुत परेशानी होने लग रही है, लोग परेशान इससे। विधायक का मैं पूछना चाहता हूँ विधायक जी से, पूछना चाहता हूँ विधायक का भाई तो क्या, मैं विधायक जी से पूछना चाहता हूँ, पिछले 5 साल विधायक जी यहाँ थे और सरकार के अंदर थे, उन्होंने क्या किया नारायण के अंदर? अगर एक गली, एक नाला या सफाई का टेंडर भी, अगर लाइट का टेंडर भी करा पाए हो तो उनको हर अधिकार है यहाँ पर चुनाव लड़ने का। मैं तो मानता हूँ उनको अधिकार है, डूब मर जाना चाहिए जैसे विधायक को यहाँ पे चुनाव लड़ने का। हमारे कैंडिडेट के MC और चेयरमैन की बात मैं करता हूँ, आपने जो पूछा है, MC हमारे लोगों ने बनाए, बड़े ईमानदारी से बनाए, लेकिन उन MCओ का बनने के बाद जमीर बिक गया। 30-30 लाख में, 40-40 लाख में अपने आप को बेच दिया उन्होंने चेयरमैन के उस पे। जो आदमी लोगों के चुनाव की वोट लेकर के बिक गया, क्या वो समाज में काम करने के लायक है? आप ये बता दो मेरे को। जिसने करोड़ों रुपये लगा के अपनी चेयरमैनी पाई है, क्या पब्लिक के लिए काम करेगा? वो अपनी सिर्फ जेब भरी उसने। लेकिन अब तो हम चाहते हैं कि हर पब्लिक का सीधा डायरेक्ट संपर्क हो चेयरमैन से, वो अपने वोट सीधा चेयरमैन को दो, ना कि बीच में दलाल थे वो MC। दलाल पना काम किया यहाँ नाड़ों में, तो पिछली बार उन्होंने सभी ने और खुले लंगा नाच हुआ है, आप सभी को पता है, वीडियो भी वायरल हुई है, वो चीजें हैं यहाँ पे। और हम उन्हीं से दूर करके एक साफ राजनीति करने के लिए इस ग्राउंड में आए हैं। चुनाव प्रचार तो हमारी कैंपेनिंग शुरू हो चुकी है। देखिए यहाँ जो चुनाव है भाईचारे का चुनाव है, हम जाति धर्म से ऊपर उठ के भाईचारे का, प्रेम का चुनाव लड़ रहे हैं। और आज कल हमारा डिक्लेयर हुआ और आज पूरे गांव में आप घूम के देखो कि कैंडिडेट आम आदमी पार्टी जो कैंडिडेट है वो कैसा है, उसका कैरेक्टर कैसा है। अगर पूरे गांव में आपको एक सिंगल आदमी ये कह दे कि मुकेश लोहान का कैरेक्टर में ये छेद है, तो हम चुनाव छोड़ सकते हैं। देखियो हार जीत एक अलग मुद्दा है, लेकिन पार्टियां जो नेशनल लेवल की पार्टी है ये बैठती नहीं कभी भी। आप कांग्रेस इतनी बड़ी पार्टी थी, आप प्रदेश पूरे देश में देखो कहाँ स्टेट है, जवाब मैं देता ठीक है। और 45 लाख समथिंग 1,86,000 वोट का डिफरेंस है सिर्फ बीजेपी और आम आदमी पार्टी का। लोगों के दिलों में तो आम आदमी पार्टी आज भी राज कर रही है। हम सिर्फ सरकार में नहीं आए, लेकिन लोगों के दिल में हम आज भी हैं, सरकार हमारी आज भी है। और उसके साथ साथ जैसे ही सरकार बीजेपी की आई है, 6-6 घंटे के बिजली के कट लगने शुरू हो गए, जबकि 10 साल से कोई कट नहीं था। मैं गारंटी दे रहा हूँ ऑनलाइन। तो ये इनका काम करने का तरीका नहीं है जी। यहाँ भी बड़ी बिरानवाटी है, 10 साल में गांव में लोग रोड पे आ जाते हैं पानी के लिए, बिजली के लिए, अभी तक ये व्यवस्था नहीं कर पाए। और स्कूलों व्यवस्था का तो पता ही आपको।